शांति जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति। भगवान के मंगलमय जीवन को श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय विघ्नों से दुखों से रहित बनाने की युक्तियाँ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की इस पावन भक्ति प्रधान कृति में उपलब्ध हो रही। तो 25वीं गाथा। पूढ़ोव में धुड़े भेगाय गे। पूढ़ोव में धुड़े भेगाय नैसन हिंको वया सुपन्ने। नैसन हिंको वये तरियों समुद्र महाभवोगा अभयंकर वीर अनंत चक्षु पुत्रं सोडं समणा। अगारेणोया परते ते आया। अगारेणोया। भगवान पृथ्वी की भांति हर कष्ट को सहने में समर्थ थे। पूढ़ोवों में जो चाहता है कि क्या मैं कभी भगवान जैसा अनंत समाधि का स्थान पा सकता हूँ, तो सारी रेमेडी सारा रूट चार्ट इस गाथा में अवेलेबल है। यदि कोई चाहता है कि मैं भी उस अनंत समाधि को प्रकट कर सकूं, तो पहला पॉइंट उसे पृथ्वी की भांति हर परिस्थिति में सम भाव शांत भाव रखने का अभ्यास करना होगा। उस मिट्टी को दुनिया के लोग पैरों तले भी रौंद देते हैं, मगर वो मिट्टी तब भी किसी को कुछ कहती नहीं।
अंत समय आता है तो मिट्टी मिट्टी में समा जाती है, मगर उस मिट्टी को अपनी मिट्टी में समाते वक्त भी वो मिट्टी कभी गरूर नहीं करती। तो भगवान यदि कोई कठोर बनकर के उनके पास आता, यदि उनकी अवज्ञा करता तो भी शांत रहते, और यदि कोई उनके चरणों में मिट्टी की भांति समर्पित होने के लिए आता तो भी किसी बात का गरूर नहीं करते थे। और जैसे पृथ्वी को पवित्र करने वाली माना जाता है, पुराना टाइम था, ये साबुन तो अब चले हैं, मगर और बैक चले जाएं तो पुराने टाइम में हाथ धोने के लिए किसको लेते थे? मिट्टी को। मानो भगवान का देह, भगवान की आत्मा उस पृथ्वी की भांति दुनिया को पवित्र करने में समर्थ थी, और उस पवित्रता को पाने के लिए भगवान ने कितनी साधना की। भगवान के एक एक वचन से दुनिया के लोग अपनी अपवित्रता को धोने का प्रयास करते थे। और आगे चले तो पृथ्वी किसी की नहीं होती। पृथ्वी आज आप जिस जगह पर हो वो जगह कभी किसी और की कस्टडी में थी। अर्थात ये पृथ्वी, ये दुनिया का माल, दुनिया में ही रहने वाला, यहाँ से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और प्रभु ने भी तो कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे हो, बल्कि दुनिया के लोग उन्हें अपना कहते। वो अपना दोनों दृष्टियों से था। पहला कि ये मेरे भगवान है, और दूसरा ये मेरे धर्म को, मेरी धर्म की मान्यताओं को दूर भगाने वाले हैं, इसलिए मेरे शत्रु है। मगर भगवान तो किसी की, जैसे पृथ्वी किसी की नहीं, वैसे भगवान भी किसी के। भगवान किसी के नहीं का मतलब कि भगवान किसी से ना राग करते और ना किसी से द्वेष करते। तो पहला पॉइंट दिया, जो कोई भी भगवान जैसा बनना चाहे उसे पृथ्वी की भांति हर मौसम के मिजाज को, हर मौसम की परिस्थिति को उसी प्रकार शांति से सहना है जैसे पृथ्वी सहती है। और सेकंड पॉइंट दिया था धुन्नई, सब कुछ सहते हुए, किसी को कुछ ना कहते हुए ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। अदरवाइज व्यक्ति कर्म काटता तो थोड़े है, मगर कर्म बांध ज़्यादा लेता है। तो भगवान ने पृथ्वी की भांति शांत सहिष्णु रह करके अपने कर्मों की निर्जरा की, अपने कर्मों के दलों के दल भगवान ने छटका दिए। जैसे मिट्टी मानो किसी पक्षी के पंखों पर लग जाए तो वो अपने पंखों को छटका करके जैसे बड़ा रिलीफ का अनुभव करता है, ऐसे ही भगवान ने अपने कर्मों की रज को तपस्या के माध्यम से अनशन, ओनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रति संलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, वित्सर्ग, समस्त इन साधनाओं के द्वारा भगवान ने कर्मों की उस मिट्टी को, जो अपनी ही अज्ञान दशा में अपनी इस आत्म रूपी पंखों पे चिपका रखी थी, उनको छटका दिया। और जब छटका दिया तो आत्मा निर्मल निर्भर होकर के अपनी मंजिल की ओर, उस अनंत आकाश की ओर उड़ने में समर्थ हो सके। तो धुन, ये सेकंड पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट है विगय गेही। विगय गेही मीन्स जिसने अपनी वृद्धि को छोड़ दिया है। विगत और गेही का मतलब है गृद्धि। गृद्धि का मतलब लालसा, आसक्ति, लस्ट, एक पागलपन, एक तड़प, उस वस्तु के बगैर ना रहा जाए। उस मूर्छा का नाम, उस आसक्ति का नाम क्या आता है? गृद्धि। क्या आता है?
कह देते हैं ना, तुम उसमें इतना गृद्ध क्यों हो रहे हो। गृद्ध होना मतलब किसी में एब्जॉर्ब हो जाना, किसी में डूब जाना। तुम अपने हैसियत को भुला करके किसी निकृष्ट वस्तु पदार्थ या किसी व्यक्ति में खो करके अपनी मर्यादाओं को एक और कर देते हो। तो भगवान कैसे थे? विगत। विगत मतलब उनकी जिंदगी से विशेष रूप से, गत मतलब जा चुकी थी। गत का मतलब जा चुकी थी, गमन कर चुकी थी, निकल चुकी थी। क्या? गृद्धि। गृद्धि मतलब वो लस्ट, वो हृदय की वो प्रवृत्ति जिसके कारण व्यक्ति अनुकूल पदार्थों को देख करके, पंजाबी में बोलने तो उस पर डुल जाता है। डुल जाना और उसे पाने के लिए तड़पना, और यदि मिल जाए तो उसमें ही खोए रहना, तो उस अवस्था का नाम गृद्धि की अवस्था। तो भगवान ने समस्त गृद्धियों का, आसक्तियों का त्याग कर दिया था। और यहाँ इस गाथा में एक बहुत सुंदर सीक्वेंस अब चलेगा कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं निर्भय हो सकूं, मैं मुक्त हो सकूं, उसको सबसे पहला पॉइंट है आशुपन्ने। आशुपन्ने मतलब उसकी प्रज्ञा, उसकी समझ इतनी शीघ्र काम करने वाली होनी चाहिए कि वो जो डिसीज़न जिस टाइम पे लेना है, यदि क्विट करना है तो क्विट कर दे, यदि आगे प्रोसीड करना है तो आगे प्रोसीड कर सके। अर्थात जिस काम को, जिस रूट को छोड़ना है वहीं छोड़ दे, और जिस रास्ते पे जाना है वहाँ पर चलने के लिए यदि वो डिसाइसिवली आगे फैसला लेकर के चल पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आशु प्रज्ञ। क्या बोला जाता है? शिव शंकर जी के लिए शब्द आता है आशुतोष। आशु का मतलब शीघ्र, तोष का मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। अब आशु शब्द शीघ्र के लिए आया, और प्रज्ञा शब्द, क्योंकि आशु पन्ने है, प्रज्ञा का मतलब आत्मा की, चेतना की वो अवस्था जिसके द्वारा सही और गलत का निश्चय, निर्णय किया जा सके, उसका नाम क्या है? प्रज्ञा। बहुत बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी दोनों आंखें, जिंदगी शुरू हुई है तब से ही पैदा आंखों के निशान है मगर ज्योति नहीं है। तो ऐसे लोगों को यदि संबोधन देना हो तो बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। क्या बोलते हैं? जिनकी प्रज्ञा, जिनकी अंदर की इंट्यूशन, जिनकी अंदर की, देखा जाए तो वो एबिलिटी ही चक्षु की भांति, आंखों की भांति उसे रास्ता दिखाती है, उसे निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ाती है। तो प्रज्ञा का मतलब एक समझ, और आशु प्रज्ञा का मतलब जिस व्यक्ति की प्रज्ञा, जिस व्यक्ति की सूझबूझ बहुत जल्दी काम करती, जिस व्यक्ति की सूझबूझ जल्दी काम करती है। अब सूझबूझ दो तरह की होती है। एक सूझबूझ तो होती है अभी दिमाग में प्लानिंग चल रही है, और दूसरा सूझबूझ का वर्जन यदि हम देखें तो वह है प्रैक्टिकली वर्जन। एक तो होती है नॉलेज, जो आपकी किताबी नॉलेज, जो आपके ब्रेन में है, और उस ज्ञान को जब आप जिंदगी में ट्रांसलेट करते हो, उतारते हो, तो उसी का नाम अप्लाइड एजुकेशन या अप्लाइड नॉलेज बोला जाता है। अर्थात प्रज्ञा एक तो है दिमाग वाली, और दूसरी प्रज्ञा है आप उस निर्णय को जिंदगी में क्रियान्वित करते हो, उसको क्रिया का रूप देते हो कि यदि ये गलत है तो इसे छोड़ना है, यदि ये सही है तो यहाँ डटे रहना है। तो जो हमें भीतर से आवाज देने वाली कोई है शक्ति, उसका नाम आत्मा की ही शक्ति है, जिसका नाम क्या है? प्रज्ञा। और आशु प्रज्ञा मतलब जिस व्यक्ति को वो अपने अंदर की आत्मा की आवाज बहुत जल्दी सुनाई दे देती,
दूसरा मीनिंग प्रज्ञा ज्योति को भी बोलते हैं, प्रकाश को भी बोलते हैं, ज्ञान को भी बोलते हैं, बुद्धि को भी बोलते हैं। और प्रकर्षेण ज्ञायते अनया वस्तु तत्वमिति प्रज्ञा, जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ रूप को अच्छे से पूरी विशेषताओं के साथ जानना जा सके, उस एबिलिटी का नाम भी क्या है? प्रज्ञा। अब रोशनी मंद है तो हमें बाहर की लोकेशन, बाहर की चीज़ें कम भी दिखाई देंगी और ज़्यादा दूर तक भी दिखाई नहीं देंगी। मगर आशु प्रज्ञा का मतलब होगा जिनकी प्रज्ञा की जो लौ है, ज्ञान की जो रोशनी है, वो बहुत शीघ्रगामी है। शीघ्रगामी का मतलब उसके अंदर फास्टनेस भी है और प्रकाश भी पूरा है। मानो पूरे के पूरे लोक को, पूरे के पूरे आलोक को जो अपने ज्ञान के प्रकाश से घेरने में समर्थ है, ऐसी प्रज्ञा आशु प्रज्ञा। ऐसी प्रज्ञा आशु प्रज्ञा। और थोड़ा आगे चले तो आशु प्रज्ञा शब्द के बारे में, प्रज्ञा भगवान के पास तो बुद्धि तो नहीं है। आप कहोगे भगवान के पास बुद्धि नहीं है, तो ध्यान देना है, जो बुद्धि है वो तो हमारे मति ज्ञान का भेद आ जाता है। किसका भेद आ जाता है? मगर जो तीर्थंकर जहाँ केवली आत्माएं होती है, उनके पास वो चार ज्ञान तो नहीं होते। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य। कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानी आत्मा, उनके पास हम देखें तो वो अपनी उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वो तो डायरेक्ट आत्मा से हर पदार्थ को देखते और जानते, बिकॉज उनके उस ज्ञान के प्रकाश को गति करने में कोई भी रुकावट ना तो देह की बनती है और ना ही बाहर के किसी दीवार, किसी पहाड़, किसी व्यक्ति की। अर्थात यदि सपोज कोई लेज़र लेकर के चला रहा है तो उस लेज़र से उसकी लाइट कुछ दूरी तक जाती है, मगर यदि बीच में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो रोशनी क्या हो जाती है? हाँ, रिफ्लेक्ट सी होने लग जाती है। मगर उस ज्ञान की रोशनी ऐसी है जो हर पदार्थ को पार करके आगे निकल जाती है, और जहाँ पर जिस वस्तु को जानना देखना है उसको पूरी तरह से समझ करके उसको बता देती है, यहाँ पर यह चीज़ है। और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? आशु प्रज्ञा का मतलब है ये काम वो बहुत शीघ्रता से करते हैं। मीन्स उनका ज्ञान का, दर्शन का जो उपयोग है, मीन्स अपनी एबिलिटी से जो वो किसी वस्तु को सर्च कर रहे हैं, तो उनको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आती, कोई समय ज़्यादा लगता नहीं है, बल्कि पहला समय यदि दर्शन और दूसरा समय यदि ज्ञान का है तो दो ही समय वो उपयोग के लगे हैं, और सारी वस्तु स्थिति उनके सामने यूं हो जाती है जैसे हाथ के ऊपर निर्मल जल की बूंद रखी जाए तो कैसे इजीली दिखाई देता है पानी का ड्रॉपलेट, ऐसे ही उनको हर चीज़ बड़ी आसानी से दिखाई देती। और चले तो सच्चे अर्थों में समझदार कौन है? जो व्यक्ति गलत को समझ करके उसको छोड़ देता है। सच्चे अर्थों में समझदार तो वही है ना। अक्सर हम देखते हैं कई डॉक्टर्स ऐसे रहते हैं जिनको ऑपरेशन थिएटर में या ओपीडी में बहुत लंबा टाइम लगाना पड़ता है, और उन्हीं में से कुछ बोल देते हैं कि कई बार तो खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए तो शाम को शराब तक पीनी पड़ती है। मगर विचार करना है, एजुकेटेड होने के बावजूद भी यदि एक अच्छा डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है तो क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? यही बोला जाएगा कि दूसरों को देने के लिए तो ज्ञान बहुत है और समझ भी पूरी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मगर जानते हुए भी जिसे छोड़ना चाहिए वो स्वयं उस बुराई को छोड़ नहीं रहा। तो आशु प्रज्ञ सच्चा समझदार कौन है? जो व्यक्ति गलत से खुद भी रुक जाता है और दूसरे को भी गलती से रोकने में अपनी हित शिक्षा देता है। तो भगवान आशु प्रज्ञ थे, अर्थात उनकी प्रज्ञा, उनका ज्ञान का उपयोग बहुत इजीली लगता था, और उन्हें जैसे हमें किसी चीज़ को रिकॉल करना है, याद करना है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे बोलते हैं ना, अक्कल के बोरे में हाथ डालेंगे तो जो जो होगा वहाँ पे
मेमोरी में, तो वही चीज़ बाहर आएगी ना, उपयोग लगाएंगे। मगर भगवान के लिए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम, भगवान के लिए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहा जो व्यक्ति समझदार होगा ना वो विगत गेही होगा। कैसा होगा? विगत गेही मतलब वो आत्मा अपनी समस्त गृद्धियों को, लालसाओं को, आसक्तियों को, लस्ट को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि किसी भी वस्तु के प्रति पागल होना, मूर्छित होना दुखों की एक स्टार्टिंग सिचुएशन है। मगर मैंने उस दुखों की दलदल में फंसना नहीं, इसलिए जो है ही पराया, जो तीनों कालों में अपना हो ही नहीं सकता, जो तीनों कालों में ना भूतकाल में अपना हुआ, ना आज अपना हुआ और ना आगे होने वाला है। आज भी मकान बनाया है तो ये भी लास्ट टाइम साथ चलने वाला नहीं। और अनंत हमने ऐसे पता नहीं कितना कुछ बनाया है, मगर जब वो साथ नहीं आया तो यहाँ वाला भी कुछ साथ जाने वाला। अनंत शरीर धारण किए, जब वो शरीर साथ नहीं है तो यह शरीर भी आगे साथ जाने वाला। और यह सोच करके जो अपनी वृद्धि को, अपनी आसक्ति को कम करता है, तो ऐसी आत्मा ही फिर आगे मोक्ष की ओर, उस लिबरेशन के रास्ते की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकती। वीर प्रभो भगवान, वीर प्रभो भगवान, उन जैसा बनने के मन में भी हो। वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मान जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा कृपा करो सौरो प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। तो जो आत्मा गृद्धि को छोड़ेगा वही आत्मा सुख की दहलीज को चूम पाएगा। कमलावती महारानी, ईशुकार्य अध्ययन आता है उत्तराधंडी सूत्र में 14 नंबर का। तो ईशुकार उस अध्ययन में उस राजा ने देखा कि भृगु पुरोहित के जितना भी उसके पास साजो सामान था वो सारे का सारा राज्य के भंडार में शुमार होने के लिए आएगा। और कमलावती महारानी झरोखे पर बैठी है और उसने देखा बैलगाड़ियाँ 1 आई, 2 आई, 3 आई, 10-15 ऐसी गाड़ियाँ लद लद करके आ रही। पूछा कंचुकी से, गेट कीपर से, ये क्या, कहाँ से इतना सामान आ रहा है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे भृगु पुरोहित अपने बच्चों के वैराग्य से प्रेरित होकर के वो स्वयं भी दीक्षा लेने जा रहा है, पत्नी भी और दोनों बच्चे जिन शासन में साधु बनने जा रहे हैं, श्रमण दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो उनकी जितनी भी संपत्ति है तो संपत्ति का मालिक कौन है? राजा है। इसलिए वो सारी संपत्ति यहाँ पर आ रही। और जैसे ही सुना तो कमलावती महारानी ने राजा से कहा ये तो आप ठीक नहीं कर रहे। एक व्यक्ति तो जो मिला था उसका वमन कर रहा है और आप उसको लेकर के उस वमन को चाटने वाले क्यों बन रहे? जैसे ही सुना तो कहने लगे बातें करनी आसान होती, यदि इतना मन करता है तो तू भी क्या हो जा, दीक्षा ले। और शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि जब तक तो पक्षी के मुख में गीत जो वल्चर है उसके मुख में जब तक तो मांस का टुकड़ा रहता है, अब वो उस मांस के टुकड़े के प्रति कितना गृद्ध है, कितनी पकड़ बना के रखता है। मगर उसे देख करके अन्य जो गिद्धों के झुंड है वो उसके ऊपर अटैक करते, उसको नोचते हैं। मगर यदि तो वो दे देता है तब तो कोई नहीं नोचता, मगर यदि जैसे ही वो अपने उस पीस को छोड़ देता है तो अब जिसके मुख में वो
टुकड़ा आता है ना, बाकी गीद उसको नोचने लग जाते हैं, उसको फिर कोई कुछ कहता नहीं। और दुनिया में भी तो यही है ना, जो व्यक्ति जिस किसी अधिकार को अपने पास बनाए रखना चाहता है तो अन्य लोग उस पर झपटते हैं, मगर यदि वो छोड़ देता है और दूसरा ले लेता है तो अब झपटे तो अब भी लगेंगे, मगर अब उस पे नहीं लगेंगे, अब दूसरे पे लगेंगे। अर्थात दुनिया में अशांति वहीं पर है जहाँ पर गृद्धि है, जहाँ पर आसक्ति है। तो भगवान ने कहा, आर्य सुधर्मा स्वामी जी प्रभु ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया की समस्त गृद्धियों को छोड़ दिया था, और जिस व्यक्ति की आसक्ति कम होती है वही त्याग कर सकता है। वही त्याग में क्या सुख है वही अनुभव कर सकता है। थोथी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता कि त्याग करने वाले को क्या अपूर्व आनंद का एहसास होता है। भगवान महावीर स्वामी जब घर में थे तो दीक्षा से पूर्व 1 वर्ष तक उन्होंने वर्षी दान दिया। प्रतिदिन 1 करोड़ और 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, कौन सी मुद्राएं? आज वाला रुपया नहीं, सोने की मुद्राएं, वो प्रतिदिन 1 साल के लिए दान की। और जब दीक्षा हुई है तो उन्होंने सब कुछ ही तो त्याग दिया, मगर उस टाइम सौधर्मेंद्र महाराज ने भगवान को देवदूष्य वस्त्र दिया। उन्होंने यह सोच करके ग्रहण किया कि मुझे आने वाले टाइम में 2 तरह के डिवीजन करने हैं, एक स्थविर कल्पी और दूसरा जिन कल्पी। तो भगवान ने उस वस्त्र को तो ग्रहण कर लिया, मगर जैसे ही देव शर्मा नाम का वो ब्राह्मण रास्ते में पहुंचा कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, तो भगवान ने अपना आधा कपड़े का वो हिस्सा फाड़ करके उसको दे दिया। यदि गृद्धि होती, यदि आसक्ति होती तो भगवान त्याग नहीं कर पाते। और वो टाइम भी आया जब स्वर्णकूला नदी के किनारे से गुजर रहे हैं, झाड़ियों में वो कपड़ा जैसे ही अटका तो भगवान ने उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं जो अपना है ही नहीं वो कभी अपना होने वाला नहीं। विचार करो ना, आप जब श्वास लेते हो तो श्वास लेकर के कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो? प्रैक्टिस है, कोई आधा मिनट, कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट, मगर इससे ज़्यादा नहीं। मीन्स जिस चीज़ को आप होल्ड करके रखोगे वही तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा, मगर यदि उसको छोड़ते चले जाओगे तो जिंदगी तो इसी का नाम है ना, आना और जाना। कोई भी चीज़ आप परमानेंटली अपने अथॉरिटी में रखना चाहो तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये कभी होने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा जो अपना है उस पर फोकस करो, और जो अपना है ही नहीं, जो चक्रवर्तियों का नहीं हुआ वो तुम्हारे सामान्य लोगों का कैसे हो सकता है। और यह सोच करके दुनिया को त्याग में सुख है, मगर उस सुख को समझाने के लिए उन्होंने स्वयं पहले त्याग किया। स्वयं पहले त्याग किया, घर को, राज्य को, समृद्धि को, पत्नी को, बच्ची को, सबको छोड़ करके भगवान मोक्ष की साधना के लिए, शांति की आराधना के लिए आगे बढ़ गए। और जहाँ पर आसक्ति और गृद्धि होती है वहाँ पर व्यक्ति कोई त्याग नहीं कर सकता, और वो आसक्ति उसके परिग्रह का कारण बनती है। किसका कारण? परिग्रह का एक मोटे रूप में अर्थ क्या है? परि का मतलब है चारों ओर से, और ग्रहण करना मीन्स ये भी आने दो, वो भी आने दो। किसी ने कहा ये चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, ये चाहिए, हाँ ये भी चाहिए। मीन्स जो कभी नो तो बोलता ही नहीं, जो बोलता है सब कुछ आने दो, सब कुछ मेरी कस्टडी में होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? परिग्रही। और परिग्रही देखा जाए वो संग्रह वृत्ति वाला, मगर संग्रह वृत्ति क्यों करने लगा? उसके पीछे कारण बना आसक्ति। क्या बना? आसक्ति है तो परिग्रह होगा, और आसक्ति नहीं है तो आप जिंदगी में किसी वस्तु का संग्रह नहीं करोगे। अपने परिवार के प्रति आसक्ति है, अपने देह के प्रति आसक्ति है, तभी तो जोड़ना पड़ता है, तभी तो रखना पड़ता है, सहेजना पड़ता है। मगर जो व्यक्ति जानता है कि एक ना एक दिन तो सब कुछ छोड़ कर के बढ़ना है, तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि एटलीस्ट मैं अपने परिग्रह की मर्यादा करूं। क्या करूं?
और परिग्रह की मर्यादा करूंगा, अपनी वस्तुओं की उस लिस्ट को कट शॉर्ट करूंगा, उसको एक लिमिट में लेकर के आऊंगा। जिसे ज़रूरत है उनको यदि मैं देख कर के आऊंगा तो मैं एक अच्छा नागरिक तो कहलाऊंगा ही, और साथ के साथ धर्म के भी इन तत्वों का आराधक बन जाऊंगा। और ध्यान देना है, नज़र किनको लगती है? बोलते हैं ना, नज़र लग गई। नज़र किनको लगती है? जो बांट करके नहीं खाते। जो बांट कर नहीं खाते उनको क्या लगती है? और जो पहले ही अपने पास जो है उसमें से कुछ ना कुछ दूसरे को देख करके ही खाता है, फिर उनको बाहर वो लगाना नहीं पड़ता। वो काले रंग का वो कोई जूता लटका देता है, कोई क्या लटका देता है, फिर लिख देते हैं बुरी नज़र वाले तेरा। ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति देना जानता है उस व्यक्ति को कभी नज़र, क्योंकि नज़र भी क्या है, निश्चय से देखा जाए तो अपना ही कोई पाप कर्म उदय है जिसके कारण सामने वाला निमित्त बन रहा है, और उसका देखा जाए तो यशा कीर्ति नाम कर्म कमज़ोर होगा, बेचारे पे धब्बा लग जाता है कि उसके कारण ऐसा हो गया। मगर खैर, जो व्यक्ति बांट करके चलता है उसको फिर किसी चीज़ की कमी आती नहीं। मगर जो आत्मा यह जानता है कि वस्तु का संग्रह आत्मा की आसक्ति को बढ़ाने वाला, क्योंकि सारे तो भरत चक्रवर्ती की तरह आनासक्त नहीं ना हो सकते, तो भगवान ने कहा मूर्छा परिग्रह का कारण है। मूर्छा परिग्रह का कारण। मूर्छा का मतलब, लक्ष्मण मूर्छा सुनते हैं ना। अब मूर्छा होगी तो बेहोशी आ गई, मूर्छा होगी तो बेहोशी आ गई। अब जब आत्मा किसी वस्तु के लिए पागल बनता है, किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की चाहत में बिल्कुल अपने आपे को भुला देता है, तो वो मूर्छा की स्थिति है। और मूर्छा की स्थिति जब आती है तो वस्तुओं का संग्रह करता है। ये भी तो पागलपन है ना। इतना कुछ समेट रहा है मगर उनमें से कोई भी अंतिम अवस्था में काम आने वाला। तो फरमाया जो आत्मा विगत गेही गृद्धि से रहित होगा तो नए सन्नही कुव्वही, वो किसी चीज की सन्निधि संग्रह नहीं करेगा। और भगवान ने अपनी आसक्ति को छोड़ा तो उन्होंने अपने परिग्रह को भी छोड़ दिया। अब परिग्रह देखा जाए तो, सन्निधि देखा जाए तो, सन्निधि का वैसे सिंपल समझे ना, सानिध्य। सानिध्य शब्द समझ आ रहा है ना। सानिध्य का मतलब है कि मेरी सन्निधि में ये वस्तु है, मैं अपने आप को इस वस्तु का मालिक कहला रहा हूँ। उसका नाम क्या है? ये मेरी सन्निधि है। अब सन्निधि मतलब आपका वो संग्रह, आपके वो पदार्थ जिसके आप मालिक कहलाते। मगर भगवान ने तो क्या बोला कि तुम किसी के मालिक, किसी के मालिक, किसके मालिक बनो। अब कितनी बार वो स्टोरी सुनते हैं धन्ना शालीभद्र जी की। शालीभद्र को मिलने के लिए कौन आए हैं? राजा, राजा श्रेणिक आए हैं। अब घोभद्र सेठानी से कहा कि अपने बेटे को तो बुलाओ। अब 7वीं मंजिल पे वो माँ बुलाने के लिए जाती है, कहती है राजा श्रेणिक आए हैं। वो बोलते हैं जितना मूल्य है माँ उतना दे करके ले लो, जितना मूल्य है उतना दाम चुका करके ले लो। तो माँ कहती है बेटा ये कोई खरीदने वाली चीज़ नहीं है, ये तो हम सबके मालिक हैं। ये कौन है? हम सबके मालिक है, हमारे नाथ है। तो उस टाइम वो तो सोच में पड़ गया, क्या मैं तो सोचता था मेरे पास इतना धन वैभव है, इट मीन्स मेरे सर पर कोई दूसरा मालिक नहीं बल्कि मैं स्वयं मालिक हूँ। मगर यहाँ तो पता चल रहा है कि हमारे मालिक तो ये सम्राट है। तो मन में आया कि मेरे को कुछ ऐसी साधना करनी है कि मेरे सर पर कोई दूसरा सवार न हो सके, बल्कि मैं अपना नाथ स्वयं बन सकूं। और अपना नाथ स्वयं कब बनेंगे? जब मूर्छा का त्याग करेंगे और जब परिग्रह का त्याग करेंगे। तो भगवान ने हर तरह की गृद्धि लालसाओं का त्याग किया, भले वो भोजन की गृद्धि हो,
क्योंकि भोजन का जब एक चस्का पड़ जाता है तो व्यक्ति उस व्यक्ति को कितने चटकारे लेकर के खाता है, ना मिले तो रूठ जाता है, और यदि मिले तो आवश्यकता से अधिक खा लेता है, और उसे पाने के लिए कितना आरंभ समारंभ भी कर लेता है। पूछा, कल आए नहीं, कथा में नहीं आए? बोला महाराज जी हम तो ना कल हम जम्मू पूरी खाने गए हुए थे। अब विचार करो ये क्या है। आप किसी गुरु महाराज के दर्शन प्रवचन के लिए जाओ तो कोई बात समझ में आती है, मगर क्या खाने के लिए गए? सिर्फ पूरी खाने के लिए गए। कोई बोलता है जी मैं तो बॉम्बे इसीलिए गया था कि वहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है। अब तो पंजाब में भी स्टार्ट हो गई, मगर ये चीज़ है क्या? गृद्धि क्या है? अब उस एक लालसा को मिटाने की कोशिश के लिए व्यक्ति कितना आरंभ समारंभ कर रहा है, वहां तक जाने में आने में कितना जीवों का घात कर रहा है। मगर जहां पर वृद्धि नहीं होगी वहां व्यक्ति अपने पापों से भी क्या होगा, बच जाएगा। क्योंकि पाप तो बांधने भी खुद है और काटने भी खुद है। अब तो समझ तो अपनी अपनी है ना, कि हम सोच के बैठे हैं शायद कुछ नहीं होने वाला, मगर जो जो कर्म किए हैं एक एक कर्म का भुगतान जब तक नहीं होता आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। तो भगवान ने अपनी उस स्वादु प्रवृत्ति को भी तो छोड़ दिया था ना। मैं प्रशंसा सुनूं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, इन गृद्धियों को भी तो छोड़ दिया। क्योंकि वो जान चुके थे जब मैंने विश्व भूति के भव में इस गृद्धि को मजबूत रखने की कोशिश की कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, तो उसके कारण क्या हुआ, मैंने निदान किया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संभूति मुनि के रूप में हम चले जाएं तो उनको भी तो गृद्धि हो गई थी ना चक्रवर्ती के सुख पाने की। और जब वो सुख पाने की पहले लालसा आई और लालसा के बाद उस वस्तु को पाया जाता है। पहले लालसा होती है फिर वस्तु को पाया जाता है, मगर पाने के बावजूद भी व्यक्ति की वासना, व्यक्ति की तृष्णा समाप्त होती, क्योंकि उन सुखों की आदत लग जाती है। पुण्य घटता जाता है मगर वो लालसा बढ़ती चली जाती, और जब वो पुण्य खत्म हुआ, वो वस्तु का वियोग हुआ, उसके बिना छटपट आएगा, उसे पुनः पाने के लिए कोई भी अन्याय अनीति का कदम उठाने तक के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। मगर भगवान ने देखा यह सुख का मार्ग, यह सुख का मार्ग नहीं। तो भगवान ने अपनी गृद्धि को छोड़ा, अपने परिग्रह को, अपनी सन्निधि को, अपने संग्रह को छोड़ा। अर्थात भोजन लेने के लिए उनके कर, उनके दोनों हाथों का संपुट ही पात्र के समान था। और जब तक उन्हें वस्त्र 13 महीने के लगभग उनके तन पर रहा, उनके कंधे पे रहा, तो भगवान ने कभी भी मच्छर इत्यादि से बचने के लिए उस कपड़े का प्रयोग नहीं किया। और कभी भगवान ने, सर्दी भी आई है क्योंकि हेमंत ऋतु में ही देखा जाए तो वो सारी घटनाएं आती है, तो भगवान ने कभी केवल ज्ञान से पूर्व भी देखा जाए सर्दी से बचने के लिए कोई यदि आग सेक रहा है तो वहां पर नहीं पहुंचे। यदि शरीर के प्रति वृद्धि होती, शरीर के प्रति आसक्ति होती, तो भगवान उसे स्वस्थ रखने के लिए भी तो क्या करते, उसको बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ करते। मगर भगवान जानते थे जो मेरा है वो मेरी आत्मा है, इसके अलावा मिलने वाला कोई भी पदार्थ मेरा नहीं। और यदि सन्निधि में आज है भी तो भी वो मेरा नहीं। अब भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय जीवन में कितने कितने ऑफर्स मिलते रहे, मगर भगवान ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। संगम ने तो यहाँ तक कह दिया था मैं आपको देह के साथ ही कहाँ ले चलता हूँ, स्वर्गों में ले चलता हूँ, आपका मोक्ष करवा देता हूँ। तो भगवान तो जानते हैं जिसका अपना मोक्ष नहीं हुआ। अब लोग सोचते हैं ना किसी देवी देवता को मानने से मेरे बस हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, मेरे मत्थे के लेख बदल जाएंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। किसी के इन्फ्लुएंस के कारण, किसी के प्रभाव के कारण, पहला आपकी माइंड गेम, आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो, 50 लोगों के आपने पॉजिटिव वाले रिव्यू सुने हैं तो आपको लगता है मेरा भी काम हो जाएगा। मगर हजारों लोगों ने ट्राई किया होगा, 50 बंदों का काम बन गया, और आपने क्या माइंड बना लिया
कि मेरा भी यहाँ काम बन जाएगा। मगर इससे हुआ क्या, इतना तो ठीक है कि आप स्ट्रेसफुल रहते तो आप पॉजिटिव रहने लग पड़े, मगर आपकी जो श्रद्धा अपने कर्म पे होनी चाहिए थी वो श्रद्धा तो उठ गई। वो श्रद्धा क्या हो गई, उठ गई। आप मिराकल ढूंढने लग पड़े, कोई ना कोई चमत्कार हो जाए। मगर चमत्कार, मोक्ष कोई चमत्कार नहीं है। मोक्ष अपनी साधना से होगा। कर्म अपने काटने से कटेंगे, किसी के कटवाने से कर्म कटेंगे। आप सोचो कि उसकी कृपा से कट जाएंगे, तो गुरु महाराज तो कृपा कर रहे हैं, करो तेला, करो बेला, करो 25 बोल याद, करो नव तत्व याद, करो समय, करो पौषध। साधना के बिना हम चाहते हैं सब कुछ हो जाए, बिना त्याग के कर्म कटने वाले नहीं। तो कहा भगवान ने स्वयं गृद्धियों को, अपनी हर तरह की लालसाओं को छोड़ा और सन्निहि न कुवई, किसी भी तरह का पदार्थ का संग्रह नहीं किया। और भगवान ने दोनों तरह के संग्रह को छोड़ा, द्रव्य भी और भाव भी। क्योंकि द्रव्य सन्निधि में हमारे पास धन धान्य इत्यादि आ जाएगा, मकान आ जाएंगे, मठ आ जाएंगे। और भाव सन्निधि का मतलब क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जो कर्मों का खजाना बढ़ाया जा रहा है उसका नाम क्या है, भाव सन्निधि। तो भगवान ने दोनों तरह की सन्निधि को छोड़ा। मीन्स दुनिया का भी कोई पदार्थ संग्रह नहीं किया और आत्मा के अंदर भी कर्मों का संग्रह नहीं किया। और ध्यान देना है, जो व्यक्ति यह सोचता है कि संग्रह करेंगे तो दुनिया हमें पूछेगी, मगर याद रखना है दुनिया पूछेगी ये तो इसी जन्म की बात है ना, ये तो इसी जन्म की बात है। मगर यदि मम्मन सेठ की तरह इतना इतना पैसा तो है मगर अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है और आसक्ति फिर वैसी की वैसी। गुरु महाराजा सुबह फरमा रहे थे कि एक चक्रवर्ती और एक निर्धन व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति और एक चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को अपच खाणी क्रिया जितनी लगती है उतनी ही अपच खाणी क्रिया एक निर्धन व्यक्ति को लगती। अभी कैसे, क्योंकि निर्धन व्यक्ति ने भी तो कोई त्याग नहीं किया। अब वो भी तो सोच सकता है मेरे पास चक्रवर्ती जैसी रिद्धि आ जाए, और यदि चक्रवर्ती है तो उसने भी किसी चीज का पच्चखान जब तक नहीं ले रखा तब तक अपच्चखाणी क्रिया के कारण कर्म का आश्रव तो दोनों का आ रहा है। तो फरमाया है कि जो आत्मा अपनी गृद्धियों का, लालसाओं का, अपनी वासनाओं का त्याग करेगा तो वो वस्तु पदार्थ का संग्रह करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इतना भी संग्रह ना करे कि वो दूसरों के वस्तु की सुलभता में रुकावट बन जाए, क्योंकि ये भी तो एक अंतराय है। ये तो एक देखा जाए सामाजिक दुनिया के धरातल पर रहते हुए जहाँ से कमाया उन्हीं के लिए पदार्थ अवेलेबल ना करवाए जाए तो चोरी डकैती या और बड़े बड़े क्राइम्स जो हो रहे हैं तो उसका कारण भी क्या बनता है, जब एक व्यक्ति इतना संग्रह कर लेता है और जिसे चाहिए वहाँ तक वो वस्तु पहुँचती नहीं है। तो भगवान के पास तो जितना था भगवान ने क्या कर दिया, उसको बांट दिया। और जो बांट देता है वही आशु प्रज्ञ है, वही सच्चा समझदार है। और ऐसी आत्मा ही तरियों समुद्रम व महाभवोगम, जिस समुद्र में महा ओघ का मतलब प्रवाह, पानी का प्रवाह जिसमें बहुत ज्यादा है, ऐसे समुद्र को वही पार कर सकता है जिस व्यक्ति के पास संग्रह नहीं है। क्या नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक सेठ जो विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे, किसी समझदार ने कहा भाई तुमने आज तक स्विमिंग नहीं सीखी। क्या नहीं सीखी, और समुद्र यात्रा करते टाइम तो कभी भी ज्वार भाटे आ सकते हैं, कभी भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, भंवर में यदि नैया उलझ गई और यदि तुम्हारी नाव डूबने लगी तो तुम्हें वहां कौन बचाएगा। कहने लगा भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास स्विमिंग सीखे, कुछ और कोई शॉर्टकट हो तो हमें बता दो। तो उसने उस व्यक्ति को क्या बोला, एक ऐसा एक बड़ा सा डंडा और डंडे के साथ उसने 2 बॉक्स, जैसे पुराने टाइम में गगन वनस्पति घी के आते थे ना,
ऐसे कोई बड़े से उसने बर्तन दे दिए उसको और बांध करके उसको बोला कि यदि कभी ऐसी स्थिति बने कि तुम्हारी नौका पानी में डूब रही है तो तुम इस डंडे को उठा करके बर्तन जो बांध रखे इनके साथ ही किसमें कूद पड़ना, पानी, और तुम तर जाओगे, तुम किनारे तक आ जाओगे, तुम डूबोगे। अब उसने ये बात सुनी, दूसरा साथी था उसने भी सुनी, तो वो दोनों के दोनों विदेश यात्रा के लिए गए, खूब पैसा कमाया, और पैसा कमा करके जब लौट रहे हैं और रास्ते में क्या हो गया, पानी का भंवर सा बनने लगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए ते झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तंत्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अब जैसे ही कश्ती उलझने लगी और लगा कि अब पानी नौका में भरने लगा, अब याद आया कि उस टाइम उस व्यक्ति ने क्या समझाया था, यदि कुछ ऐसी सिचुएशन बने तो उसको उठा करके उस डंडे के सहारे पानी में कूद जाना। तो पहले वाला तो कूदने लगा, दूसरे वाला बोला भाई बर्तन खाली, हमने इतना पैसा कमाया, ऐसे थोड़े ही बहने देंगे। तो उसने क्या किया, उस डब्बे के ढक्कन खोले और उसमें जितना पैसा कमाया था, जितना सोना चांदी था, सारा डब्बों में डाल ली। और दूसरा कहता भाई ऐसे तो डूब जाएंगे। बोला ऐसे कैसे डूब जाएंगे, बर्तन है ना साथ में। और जैसे दोनों ही कूदे, जिसका तो हैवी वाला था वो क्या हो गया, और जो हल्का था वो तर गया। तो तरने का कारण क्या है, जो संग्रह से, भाव संग्रह द्रव्य संग्रह से मुक्त है वो तो तर जाएगा, मगर जो सोचेगा कि संग्रह से मैं तर सकता हूँ, तो संग्रह से कोई तरने वाला नहीं। तो क्या कहा, उदर समाता न जो लेना जोड़ जोड़ रखते, पक्षी जैसे मुक्त ही साधक नभ में उड़ सकते। उदर समाता अन्न जो लेना जोड़ जोड़ रखते, पक्षी जैसे मुक्त ही साधक नभ में उड़। द्रव्य भाव संग्रह के त्यागे क्रोध मान छोड़ा, हर पल ज्ञान की ज्योति में संतोष का धन जोड़ा। द्रव्य भाव संग्रह के त्यागे क्रोध मान छोड़ा, हर पल ज्ञान की ज्योति में संतोष का धन छोड़ के घर को चले त्याग सुख समझाने। छोड़ के घर को चले त्याग सुख समझाने। उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो वीर प्रभु भगवान। वीर प्रभु भगवान को
कैसे जान उन जैसा बनने के मन में। तब इसके आगे की इस गाथा में अभी लाइन काफी शेष है। अभ्यंकरे वीर अनंत चक्कू, कई घरों के बाहर ये प्लेट लगी होती है, क्या मीनिंग है इसका, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव।